इतने रिपेयर केस कर चुका हूं मैं कि मतलब इस पॉइंट पे ये अंदर क्यों चला गया, क्योंकि इस पार्ट ऑफ निप्पल के नीचे सब कुछ हटा दिया, इधर से नहीं हटाया, तभी ये बिल्कुल अंदर चला गया ऐसे। तो क्या ही बोलूं, मतलब हम लोग हर महीने 2 से 3 रिपेयर केस कर रहे हैं। गायनेकोमास्टिया की सर्जरी जब खराब हो जाती है तो आम तौर पे एक ही नाम याद आता है कि चलो अब तो डॉक्टर अमित के पास चले ही जाते हैं। जिनकी वीडियो अभी आपने देखी वो भी आप ही की तरह थे। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, बाद में आना ही है मेरे पास, पहले ही आ जाते। अब बाद में आपको क्यों आना पड़ता है वो समझिए। जो हमारे पेशेंट हैं उनकी सर्जरी किसी कंपनी के थ्रू फ्रॉड करके मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू करा के हो गई। जिस डॉक्टर से मिले उनकी बजाय सर्जरी वाले दिन किसी और डॉक्टर से करा दिया। फॉलो अप नाम की कोई चीज ही नहीं, और आधे से ज्यादा निप्पल खत्म हो गया, पूरे डिप्रेशंस बन गए, लाइपोसक्शन हुई नहीं, सिर्फ ग्लैंड थोड़ा थोड़ा काट के एक साइड से निकाल दिया, एक साइड इतना ज्यादा निकाल दिया कि बाकी चिपक गया। ऐसे कोई एक पेशेंट नहीं है। एक और पेशेंट है, आप फोटो देखिए, दोनों निप्पल बिल्कुल अंदर गए हुए हैं, गड्ढे बने पड़े। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि पहले क्यों नहीं आए, सर पैसे नहीं थे। तो अब क्यों आए हो, अब तो ऑप्शन ही नहीं है। अब पैसे आ गए, पहले नहीं आ पाए थे लेकिन अब आ गए। कैसे? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक फैक्टर था जो शायद आपको मुझ पे भरोसा नहीं था, लेकिन बाद में आ जाता है। याद रखिए कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे कम हैं तो एक एक पैसे की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं हर पेशेंट को बोलता हूं 10 करोड़ रुपए हैं तो 1 लाख रुपए परेशान नहीं करते, लेकिन अगर 2 ही लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखिए कि अगर पैसे कम है तो उसको बहुत अच्छी तरह यूज करना है, बेस्ट चीज लेनी है उसमें से। तो थोड़ा सा बचाइए, थोड़ा ऐड कीजिए, और फिर मेरे पास आके आप अपना गायनेकोमास्टिया का इलाज प्रॉपर तरीके से कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे यहाँ 100% हर पेशेंट को परफेक्ट रिजल्ट मिलता है, नहीं। भगवान थोड़ी है हम लोग, हम भी गलतियां करते हैं, इंसान है, आप ही की तरह हैं। लेकिन अगर 1000 पेशेंट ऑपरेट होंगे, किसी 2 या 3 में कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, उसको हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन आमतौर पे जो हम लोग रिविजन्स करते हैं, जिन डॉक्टर्स के नाम लिए जाते हैं, उनके 50 पेशेंट में से 10 पेशेंट्स के रिविजन करने पड़ते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। गड्ढा क्यों बनता है? ग्लैंड बहुत ज्यादा निकाल दिया। ओवरऑल लाइपोसक्शन कम करी। जब आप हाथ ऊपर करते हैं, स्किन मसल के साथ घूमती है क्योंकि वहां ग्लैंड छोटा थोड़ा सा छोड़ा नहीं। निपल क्यों डेड हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई की केयर नहीं की गई, या लोअर पार्ट जो एरियोला का है उसको डैमेज कर दिया गया। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यकीन मानिए, रिविजन सर्जरी ठीक करना बहुत टफ होता है, एंड उसकी अनफॉर्चुनेटली एक्स्ट्रा कॉस्टिंग्स भी लगती हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि क्यों चांस लेते हो जब पता है कि बाद में जाना पड़ सकता है, पहले ही आ जाओ। आपके लिए इकोनॉमिकल भी रहेगा और एक ही बार में आपको एक अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा।